Dear friends, welcome to the next lecture of our ongoing discussion that is the topic of camps. कैम के 10वें लेक्चर में दोस्तों आपका स्वागत है। अगले लेक्चर में हमने कैम और फॉलोअर के डायमेंशंस के रिलेटेड एक फिनोमिना जो होती है वो हमने देखा था। इट इज नॉन एज अंडरकटिंग। तो अंडरकटिंग को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए वो भी हमने समझ लिया। अब हम अगले टॉपिक में चलते हैं, that is motions of the follower. Depending on different type of requirements, the follower may having a distinguished motion. जरूरियात के मुताबिक फॉलोअर की मोशन हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डिस्प्लेसमेंट प्रोग्राम्स है जो बेसिक है और ज़्यादातर यूज होते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जो दो तरफ से उसका एनालिसिस किया जाता है। एक ग्राफिकल मेथड से, मीन्स उसका प्लॉट कैसे करते हैं, कौन पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट फॉलोअर का कितना होगा, और उसका एनालिटिकल भी देखा जा सकता है। तो उसमें से आज हम देखेंगे यह है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सबसे पहला हम देखने वाले हैं, दैट इज दी वन ऑफ द बेसिक डिस्प्लेसमेंट प्रोग्राम, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज ऑल्सो इन शॉर्ट डिनोटेड एस एच एम। उसको समझने के लिए कुछ उसके रिलेटेड टर्म है वो हम नोट कर लेते हैं। एस रिप्रेजेंट्स द फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि फॉलोअर का कितना मूवमेंट होता है वो इंस्टेंटेनियस है। देन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वी कैन से इट इज लिफ्ट और फॉल ऑफ द फॉलोअर। फॉलोअर की सबसे ज्यादा लिफ्ट कितनी है, दैट इज डिनोटेड बाय एच। वी फॉलोअर की वेलोसिटी दिखाता है। फॉलोअर का एक्सेलरेशन एफ से डिनोट करते हैं। थीटा जो है वो कैम का रोटेशन, कैम की रोटेशन की वजह से ही फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इंस्टेंटेनियसली कैम कितना रोटेट हुआ है, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। फाई जो है वो कैम एंगल का रोटेशन दिखाता है, ड्यूरिंग विच द फॉलोअर इज लिफ्टेड। फॉलोअर पूरा हाइट गेन करता है, उसके लिए कैम को कितना रोटेट होना पड़ता है वो फाई से डिनोट किया है। एंड बीटा इज द एंगल ऑन द हार्मोनिक सर्कल। हार्मोनिक सर्कल क्या है वो हम आगे चल के देखते हैं। तो पहले समझते हैं हम कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को ग्राफिकल वे में कैसे दिखाया जाता है। सो मान लो कि जो कैम का रोटेशन है वो एंगल फाई जितना होता है, तब चल के फॉलोअर का जो हाइट है वो टोटल एच जितना लिफ्ट होता है, लाइक दिस। ये एच डिनोट किया है, ये फाई एंगल है। मान लो कि हमारे केस में ये एंगल जो है फाई इज इक्वल टू, ये जो एंगल है फाई, दैट वी कंसिडर दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड एच जो है टोटल वो है 30 मिलीमीटर। नाउ इसके लिए हमें फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट प्रोग्राम सिंपल हार्मोनिक मोशन से बनाना है। तो हम उसके लिए कोई स्केल सिलेक्ट करेंगे। मान लो कि ये फाइव 90 डिग्री है, हमने लिया लिया है। तो 1 mm इज इक्वल टू 1 डिग्री इतना स्केल ले लेते हैं। तो ये लाइन जो हमारा बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन वो 90 mm का बनेगा। और यहाँ 1 mm इज इक्वल टू 1 mm हाइट ले लेते हैं, तो ये 30 mm का ये लाइन बनेगा। तो हमें सबसे पहले 90 mm बाई 30 mm का ये एक रेक्टेंगुलर बनाना है। इट इज इंडिकेटेड बाय दिस पर्टिकुलर रेड लाइन। सबसे पहले हमें ये रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लेंथ है, विच रिप्रेजेंट्स द angular displacement of the cam during high lift, that is phi, and this represents the height of the follower. अब हमें ये जो हाइट जो है उतना डायामीटर लेके, मतलब कि ये हाइट का मिडल पॉइंट सेंटर लेके और इसकी हाफ दी हाइट जितना रेडियस लेके
एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, एंड दैट सेमी सर्कल इज नॉन एज हार्मोनिक सर्कल। अभी मैंने आपको बताया था कि हार्मोनिक सर्कल क्या है। तो ये जो हम सेमी सर्कल बनाएंगे जिसका डायामीटर होगा इक्वल टू दिस हाइट, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक सर्कल। अब ये सेमी सर्कल का टोटल एंगल 180 डिग्री है। सो लेट अस डिवाइड दिस इनटू सम इक्वल पार्ट्स, लेट अस से 6। तो हर एक 30 डिग्री पर एक पॉइंट मार्क करेंगे हम। 30 डिग्री पर पॉइंट 1, देन 60 पर 2, देन 90 पर 3, एंड सब्सिक्वेंटली 4, 5 एंड 6। सो इट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट। अब हमने सेमी सर्कल के जितने इक्वल पार्ट किए हैं, जो ये ब्लू कलर की लाइन से इंडिकेट किया है और मार्किंग किया है पॉइंट 1, 2, 3 अप टू 6, उतने ही पार्ट में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कैम का है, उसको डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ 90 mm लेंथ लिया है, तो इसका इक्वल डिवीजन करने में, 6 डिवीजन करने में 15 mm पर पार्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ 15 mm, ये 30 mm, 45 mm एंड सब्सिक्वेंटली अप टू 6, हमने टोटल 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो पॉइंट यहाँ 1 सेमी सर्कल पे था, वहां से हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जो ये लाइन को पैरेलल होगा, रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको पैरेलल होगा, 1 से लेके वो यहाँ चलेगा, एंड विच विल इंटरसेक्ट विथ दिस फर्स्ट पॉइंट की जो वर्टिकल लाइन है उसके साथ। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। लेट मी डिनोट इट बाय दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट बनता है वो, लेट अस से इट इज 1 डैश। सिमिलरली अब दूसरा पॉइंट जो यहाँ है, सेकेंड डिवीजन ऑफ दिस हार्मोनिक सर्कल, उसको हम एक्सटेंड करेंगे हॉरिजॉन्टली, और ये जो सेकेंड पॉइंट से वर्टिकल लाइन है उसको जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां हम पॉइंट मार्क करेंगे 2 डैश। सिमिलरली ये थर्ड पॉइंट जो है पार्ट सेमी सर्कल का, हार्मोनिक सर्कल का, वहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो यहाँ थर्ड वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, जिसको हम बोलेंगे 3 डैश। सिमिलरली यहाँ पे मिलेगा हमें 4 डैश, यहाँ मिलेगा 5 डैश, और ये तो 6 डैश है ही। जो 6 पॉइंट से वर्टिकल लाइन चलता है वो यहाँ 6 हॉरिजॉन्टल पे इंटरसेक्ट होता है। इट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सी, so we having now the sequence of points, that is starting from 0, then 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, and 6 dash. Now we have to draw a smooth curve passing from all these points from 0, 1 dash, 2 dash, 3 dash up to 6 dash. And that represents the displacement of the follower during the cam rotation from 0 to 90 degree, and lift is from 0 to 30 mm. So this curve drawn by this dark line, जो स्मूथ कर्व है जो ये सब पॉइंट में से पास होता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से डिस्प्लेसमेंट प्रोग्राम बनता है। ये प्रोसेस हमने अगले वीडियो में बनाया है, जो प्रॉब्लम के फॉर्म में है, वो आपने शायद देखा भी होगा। अब हम उसका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू चेक करते हैं। नाउ कंसिडर दिस पर्टिकुलर फिगर। मान लो कि हमें कोई एक पर्टिकुलर एंगुलर रोटेशन हुआ है कैम का, लेट अस से इट इज थीटा। थीटा जितना एंगुलर रोटेशन हुआ है, तब फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हमें देखना है। सो एट दिस पॉइंट फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो वो यहां मिलेगा, इट इज दिस पॉइंट, एंड ऑन दिस हार्मोनिक सर्कल, हार्मोनिक जो सर्कल है उस पर वो एंगल बनाता है बीटा। This angle is made on the harmonic circle is beta, for the lift is s, at the angular rotation of the cam is theta. Now we can write this distance, यहां से लेके ये point जो है, it is denoted here, it is this point, this distance can be given by h by 2, it is this radius, half of this lift into cos beta। तो हमें इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस है 0 से लेके सेंटर पॉइंट तक, वो h है, और इतना है h बाई 2 इंटू कॉस बीटा। तो हमें s के लिए फॉर्मूला मिलेगा, s इज इक्वल टू h बाई 2
पूरा दिस माइनस एच बाई टू कॉस बीटा माइनस दिस डिस्टेंस एच बाई टू कॉस बीटा, ये डिस्टेंस। तो अगर सिंप्लीफाई करें हम तो मिलेगा एच बाई टू इंटू वन माइनस कॉस बीटा। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर वन। Let me remove this previous markings. Okay. So this distance becomes S is equal to, from in this diagram, this is, that is h by 2 into 1 minus cos beta. Let us say this is equation number 1. Now for cam rotation of angle phi. अब अब हमें ये बीटा का वैल्यू निकालना है। दैट इज वाई वी आर कंसिडरिंग दिस रिलेशन। बीटा कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। देखो, ये पूरा फाई जितना एंगल रोटेट होता है कैम का, तब ये हार्मोनिक सर्कल का एंगल होता है पाई। ये जो एंगल होता है हार्मोनिक सर्कल का, वो पाई होता है। तो अब थीटा जितना एंगुलर मोशन हुआ है दिस मच, तो हार्मोनिक सर्कल का एंगल कितना होगा, दैट इज बीटा। तो उसके मुताबिक हम कैलकुलेट करते हैं कि नाउ फॉर कैम रोटेशन of angle phi, the harmonic circle angle is pi. Then for cam rotation of angle theta, harmonic circle का angle कितना होगा, बीटा। So from this we can write beta is equal to pi into theta upon phi. Now using this equation, this relation beta is equal to pi into theta upon phi, ये फर्स्ट में रख देंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो ऐसा होगा। That is S is equal to h by टू इंटू वन माइनस कॉस, ये बीटा की वैल्यू रखी हमने, दैट इज पाई थीटा अपॉन फाइव। नाउ लेट अस से ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कैम। तो एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, इज इक्वल टू नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो थीटा की जगह पे हम ओमेगा टी इसमें रखेंगे, तो हमें मिलेगा एस इज इक्वल टू एच बाई टू इंटू वन माइनस कॉस पाई ओमेगा टी अपॉन फाइव। एंड उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही रिलेशन मिलेगा, एच बाई टू माइनस एच बाई टू इंटू कॉस पाई ओमेगा टी अपॉन फाइव। नाउ टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इट, लेट अस derive differentiate with respect to time. So v is equal to ds by dt। तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, तो उसका जीरो हो जाएगा। एच बाई टू माइनस, वो कांस्टेंट है वैसे रहेगा। साइन का कॉस का होगा माइनस साइन पाई ओमेगा टी अपन फाइव, और पाई ओमेगा टी अपन फाइव का होगा पाई ओमेगा अपन फाइव, टी का वन हो जाएगा तो ये मिलेगा। सो वी हैविंग v इज इक्वल टू एच बाई टू पाई ओमेगा फाइव अप इंटू साइन पाई ओमेगा टी अपॉन फाइव, और omega into t is nothing but theta. So we can write that is equal to v is equal to h by 2 into pi omega upon 5 into sine pi theta upon 5. Let us say this is relation number 2. Now this is again a varying with the theta, theta टाइम के साथ चलेगा तो ये उसका वैल्यू वेरिएशन में रहेगा। When this is going to be maximum, when theta is equal to 5 by 2, so ये sin pi by 2 हो जाएगा and that is equal to 1, so that gives you v max is equal to h by 2 into pi omega upon 5। वो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 5 बाई 2 होगी। यहाँ हम थीटा की वैल्यू 5 बाई 2 रखेंगे तो ये मिलेगा sin pi बाई 2, एंड sin pi बाई 2 is equal to 1, so v will be v max, that is h by 2 pi omega upon 5। अब हम एक्सेलरेशन के लिए चलेंगे तो
वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, h/2 पाई ओमेगा अपॉन फाइव इंटू साइन पाई थीटा अपॉन फाइव। तो F इज इक्वल टू dv/dt, दैट इज इक्वल टू h/2, जो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, इंटू ये भी कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा। साइन का हो जाएगा कॉस पाई, थी, थीटा का हमने रखा ओमेगा टी अपॉन फाइव, इट इज दिस वन। ये इसको कंसिडर कर लेते हैं तो समझ में आएगा। इसका डिफरेंशिएशन किया, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt h/2, वैसे ही का। साइन का हुआ कॉस पाई ओमेगा टी अपॉन फाइव, कॉस पाई ओमेगा टी अपॉन फाइव, और इसका होगा पाई ओमेगा अपॉन फाइव एंड दिस पाई ओमेगा अपॉन फाइव, तो उसका स्क्वायर। So f is equal to h/2 pi omega upon 5 whole square into cos pi theta upon 5. And मैक्सिमम वैल्यू उसका होगा when थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा जीरो रखेंगे तो ये cos जीरो हो जाएगा, cos जीरो इज इक्वल टू वन। सो एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम when h थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू h/2 into pi omega upon 5 whole square. So this becomes the uh, velocity and acceleration and their maximum values when the follower is performing a simple harmonic motion. अब हम उसका जो पैरामीटर्स है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, उसको डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। सो लेट अस कंसीडर फाई ए, दैट इज द एंगल ऑफ असेंट, मींस उसके ये एंगल के थ्रू फॉलोअर है वो लिफ्ट होता है। देन phi d, that is angle of descent, during which the follower comes down, it falls, and delta 1 and 2 they are angle of dwells. So उसके लिए हम displacement, velocity and acceleration and jerk is nothing but the differentiation of acceleration। अगर हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें jerk मिलेगा। वो कैसे होता है वो नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। So this has been, dear friends, this has been shown with some specific values। इस स्पेसिफिक केस ले लिया है हमने कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमने आगे बात किया था उसके मुताबिक वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है कैम का फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, एंड वर्टिकल है वो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है फॉलोअर का। सो 0 to 20 डिग्री वो डवेल है, 20 to 160 डिग्री, that is total for 140 degree, there is a rise by simple harmonic motion. Then 160 to 200 means 40 degree के लिए there is a dwell at highest position. Then from 200 degree to 340, that is again for 140 degree there is a return. It is again a simple harmonic motion. And then 340 to 360 for 20 degree it is a dwell. तो ये कंप्लीट साइकिल हुआ कैम का रोटेशन का, एंड ड्यूरिंग विच द फॉलोअर राइजेस बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑल्सो फॉलोअर रिटर्न्स बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं। ये जो प्लॉट हुआ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ना, वो कैसे करना है वो तो आगे हमने देख लिया सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो सेमी सर्कल बना के जो करते हैं वो। अब वेलोसिटी का डायग्राम करते हैं। सो वेलोसिटी का फंक्शन हमने डिराइव किया, दैट इज v इज इक्वल टू h/2 पाई ओमेगा फाइव इंटू साइन पाई थीटा अपॉन पाई। नाउ इट इज फंक्शन ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहां से जैसे स्टार्ट होगी राइज होगा, सो जीरो से उसका स्टार्ट होता है और वो सिन्यूसॉइडल नेचर का है, साइन फंक्शन है। सो वेलोसिटी यहां तक जीरो है, फिर यहां से वो साइन नेचर से बढ़ेगी, एंड इट विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 5/2। फाइव यहाँ है, दैट इज राइज इक्वल टू 140 डिग्री, तो उसका आधा 70 डिग्री हो जाएगा, मीन्स 20 to 90 डिग्री जब रोटेशन होगा, मीन्स फाइव जितना रोटेशन हुआ 70 डिग्री, तब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। एंड देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, उसका वेलोसिटी रिड्यूस होगा, एंड इट विल बिकम जीरो व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पोजीशन। फॉलोअर जब टॉप पे पहुंच जाएगा तब वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा, फिर 12 तक उसका वेलोसिटी जीरो रहेगा,
फिर रिटर्न स्टार्ट होगा, फॉल स्टार्ट होगा फॉलोअर का, तब भी वेलोसिटी का फंक्शन यही रहेगा, दिस मच। अंडरस्टैंड? अगेन इट इज ए थीटा फंक्शन, मीन्स विथ टाइम के साथ सिन्यूसोइडल फंक्शन है, तो वो साइन नेचर से चलेगा, एंड इट विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 5/2। अगेन यहाँ जो फाइव एंगल है वो 140 डिग्री लिया है, तो उसका आधा 70 डिग्री होगा, 200 से 270 तक यहाँ चलेगा, तब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। फिर वेलोसिटी रिड्यूस होना शुरू होगा, और यहाँ आके वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। मीन्स फॉलोअर जब नीचे आ जाएगा पूरा, उसका डुएल शुरू हो जाएगा लोअर साइड का, तब उसका वेलोसिटी जीरो होगा, और यहाँ भी उसका वेलोसिटी जीरो रहेगा। यहाँ मित्रों एक ख्याल रखना है कि यहाँ हमने जो वेलोसिटी है अपर साइड दिखाया है, और यहाँ लोअर साइड दिखाया है। सो इट इज ओनली फॉर डिस्टिंग्विशिंग दैट दिस इज फॉर राइज एंड दिस इज फॉर रिटर्न। वो अलग करने के लिए ही हमने ऑपोजिट साइड दिखाया है, दूसरा कोई उसका रीजन नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नाउ लेट अस अगेन एनालाइज द सेम by considering the acceleration. तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमने डिराइव किया, वो क्या है? इट इज h/2 इंटू पाई ओमेगा अपॉन 5 होल स्क्वायर इंटू कॉस पाई थीटा अपॉन 5। अब आप देख सकते हैं जब थीटा जीरो है, मीन्स फॉलोअर का जब राइज होना शुरू होता है, तब ये एफ मैक्सिमम होता है। एफ का वैल्यू ये है, एफ मैक्सिमम दिस मच व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो थीटा कब जीरो है? यहाँ जब जहां से फॉलो स्टार्ट होता है, ये फॉलोअर का मूवमेंट स्टार्ट होता है राइज होना, तो यहाँ जीरो है। तब सडनली यहाँ कोई वेलोसिटी यहाँ जीरो था, तो यहाँ एक्सेलरेशन भी जीरो है। यहाँ वेलोसिटी जब स्टार्ट हुआ, तब एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, यहां से उसका शुरू हो जाता है। सो एक्सेलरेशन सडनली राइसेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, जीरो से लेके यहाँ इतना मैक्सिमम हो जाता है, h/2 पाई ओमेगा अपॉन 5 होल स्क्वायर। फिर जब थीटा जैसे जैसे बढ़ता है, तो कॉस फंक्शन के मुताबिक सिन्यूसोइडल शेप में वो रिड्यूस होता है। कॉस का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर जीरो होना शुरू हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीसेस, एंड इट बिकम्स zero when theta is equal to 5/2. Cos pi by 2 will be zero, and hence the acceleration will be zero at the midpoint. जब वेलोसिटी हाईएस्ट होगा, तब एक्सेलरेशन जीरो होगा। फिर जब थीटा बढ़ेगा, फाइव फाइव 5/2 से थोड़ा बढ़ना शुरू होगा, तो एक्सेलरेशन दोबारा बढ़ेगा, एंड इट विल बी मैक्सिमम व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा, तब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और सडनली फिर वो जीरो हो जाएगा। देन देर विल बी नो चेंज इन द एक्सेलरेशन। अगेन द एक्सेलरेशन विल रिमेन जीरो। उसके बाद जैसे ही यहाँ फॉल शुरू होगा, जैसे ही यहां से फॉल शुरू होगा, तुरंत वेलोसिटी बढ़ता है, और वेलोसिटी बढ़ता है, तो यहाँ एक्सेलरेशन सडनली राइज हो जाता है, बिकॉज थीटा इज अगेन जीरो। और जब थीटा जीरो है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन से स्टार्ट होता है। फिर जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, एक्सेलरेशन रिड्यूस होता है। थीटा 5/2 हो जाता है, तब एक्सेलरेशन जीरो होता है। फिर एक्सेलरेशन बढ़ता है, और यहाँ मैक्सिमम होके सडनली वो जीरो हो जाता है, देन इट रिमेन्स जीरो। जब वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम। when velocity is maximum, acceleration is zero. So in this way, the acceleration is plotted. One more term we have to understand, and that is about the jerk. अब जर्क समझने के लिए मैं ये डायग्राम तो थोड़ा छोटा करता हूं, तो इजीली हम साथ में देख सकते हैं। हम्म, और छोटा करना पड़ेगा मुझे। आप देखिए यहाँ पे, जब ये वेल एक्सेलरेशन बढ़ता है, एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन है वो जर्क देता है, तो उसका वेलोसिटी हमें इक्वेशन मिलेगा, एफ डॉट इज इक्वल टू -h/2 पाई ओमेगा अपॉन 5 क्यूब इंटू साइन पाई थीटा अपॉन 5।
अब यहाँ थीटा जीरो है, तो साइन जीरो इज जीरो, तो जर्क उस वक्त जीरो होगा। और जैसे थीटा बढ़ेगा जर्क स्टार्ट हो जाएगा, इट स्टार्ट्स, एंड इट विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 5/2। यहाँ थीटा 5/2 रखेंगे तो साइन वन हो जाएगा, एंड जर्क विल बी मैक्सिमम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, इट इज हियर। Again it will start decreasing and becomes zero here. When here there is a sudden change in acceleration, no time is available for acceleration to raise from zero to some value, that is this much x maximum, तो वो डिफरेंशिएशन हमें जर्क देता है। सिमिलरली जब यहाँ पहुंचते हैं और सडनली यहाँ एक्सेलरेशन चेंज होता है जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक, इसलिए वहां जर्क स्टार्ट होता है, एंड इट्स वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, एंड दैट इज इक्वल टू -h/2 पाई ओमेगा अपॉन 5 होल क्यूब। So, in this way, the jerk philosophy, phenomena of jerk is occurring during this particular displacement phenomena. So, in this way, the simple harmonic motion का जो phenomena है वो चलता रहता है। I hope you understand all this about, and if you have any confusion, dear friends, you are most welcome for any query or any confusion. Thank you.